दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। असम में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले असम की राजनीति बिल्कुल गर्म हो गई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होते होते ये लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी वर्सेस AIMIM, हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी। ये जंग कुछ ऐसी हो गई है कि यूं लग रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि मुसलमानों को जितना वो भला बुरा कहेंगे उतना वो हिंदुओं को एकजुट असम की राजनीति में कर पाएंगे। ये बात हिमंता को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, 1 रुपए उसे कम दो और परेशान करो जिससे कि वो असम छोड़कर चला जाए। असम के अंदर मियाँ मुस्लिम कहते हैं असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंगित करते हुए, या वो मुसलमान जो बंगाली बोलते हैं उन्हें मियाँ मुस्लिम कहते हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा की असम को लेकर के, बंगालियों मुसलमानों को लेकर के ये परिभाषा है। बांग्लादेश का जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको लेकर असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पूरी राजनीति अपनी तैयार कर ली है कि ये जो चुनाव होना है ये इसी पिच पर होना है। और पिच क्या है? पिच ये है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी इस अखाड़े में उतर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल के साथ उनके गठबंधन की AIUDF के साथ बात कही जा रही है, तो फिर अब ये लड़ाई सीधी सीधी हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस बदरुद्दीन अजमल वर्सेस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हो गई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ मिल जाते हैं तो क्या वाकई इस लड़ाई से अब कांग्रेस बाहर हो गई? ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि जो लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अब तक असम में दिखाई दे रही थी उसमें एक त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल के साथ काफी भारी दिखाई देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो तमाम बातें कही, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल की गई है, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जनता जनता में भेदभाव करता है तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सही नहीं है। और 4 रुपए वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को 2 रुपए देता हूं, अब वो बताएं कि वो इस 2 रुपए का क्या करेंगे। यानी कि ये पूरी लड़ाई राजनीति के अखाड़े में हिंदू वर्सेस मुसलमान की हो गई है। और असम की राजनीति में मुसलमानों का भी ठीक ठाक प्रभाव है। बदरुद्दीन अजमल की 15 विधानसभा सीटें वो जीत कर आए हैं। कांग्रेस के साथ भी असम का जो मुस्लिम समाज है वो लगातार जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से क्या मुसलमानों के बीच जो कंफ्यूजन है, या हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं मियाँ मुस्लिम कहकर मुसलमानों को, और निगलेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन मियाँओं को परेशान करो, अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो निश्चित तौर पर यह एक चिंता की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, और यह बात उन्होंने तब कही थी जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी को बगल में बैठाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। लेकिन आज वही बीजेपी और बीजेपी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर कोई मियाँ 5 रुपए मांगे तो उसे सिर्फ 4 रुपए दो और 1 रुपए उसे मत दो, यानी परेशान करो। मुख्यमंत्री अगर यह अपील करता है कि मुसलमानों को परेशान करो तो आप उस प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और परेशान क्यों करो? जिससे कि असम छोड़कर भाग जाएं, यह भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वीडियो है उनका, वीडियो वायरल है और कई जगह उन्होंने यह बयान दिया। इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब असम से हिमंता बिस्वा शर्मा को हटाना होगा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बदरुद्दीन अजमल के सहारे ये सारी चीजें मुमकिन हैं? कांग्रेस कहती है, गौरव गोगोई का भी स्टेटमेंट है और कांग्रेस का असम का स्टेटमेंट है जो वो लगातार कह रही है कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ और बदरुद्दीन अजमल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टी भी बता रही है। लेकिन असम की राजनीति कांग्रेस को समझनी होगी कि सांप्रदायिक ही है। बीजेपी अगर कह रही है कि मियाँ को, मुसलमानों को भगाना होगा,
मियाँ मुस्लिम को, तो ये क्या सांप्रदायिक नहीं, ये भी यही तो सांप्रदायिकता है। तो ये तो असम की पूरी पॉलिटिक्स, असम का ये पूरा विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से कम्युनल हो चुका है। अब इसमें अगर आप सोचें कि हम अलग तट पर बैठकर सारी चीज़ों को देखते रहें, न्यूट्रल होकर देखते रहें, तो अब तो ये लड़ाई न्यूट्रल रह ही नहीं गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम्युनल हो जाइए, मैं सिर्फ आपको वास्तविकता से आपका परिचय करा रहा हूं कि अब ये लड़ाई वैसी रही नहीं है। ये लड़ाई पूरी तरीके से हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गई है, हार्डकोर हिंदुत्व वर्सेस हार्डकोर मुसलमान हो गई है, जिसमें कांग्रेस बीच में पेंडुलम की तरह खड़ी है। और सारी लड़ाई अगर कम्युनल हो गई है तो फिर कांग्रेस के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करे। क्योंकि अगर आपको सीधी सीधी लड़ाई लड़नी है तो फिर उसके लिए आपके पास यही एक रास्ता बचता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर जो बात कही है उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है। लेकिन सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी की राजनीति का रंग है। यही करके बीजेपी सत्ता में आती है और यही कर बीजेपी एक बार फिर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं।